ओम शांति। तो क्योंकि हम जैसे विष्णु की घराने में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर हमें ये पता होना चाहिए कि जो विष्णु की जो स्थिति है वो कैसी रहती है, कैसी उनकी दिनचर्या रहती है और कैसे हम वहां तक पहुंचे। तो विष्णु के चित्र में भी आप खास बात देखेंगे, एक चीज उसके अंदर ये दिखाते हैं कि विष्णु जी आराम से शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो हम भी ऐसे हर्षित कैसे रह सकते हैं, तो वो आज बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है, सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है। तो आज जब हम योग लगाएं तो जैसे अपने विष्णु चतुर्भुज में स्थित होकर उसमें योग लगाएं कि हम भी मास्टर विष्णु हैं। विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं, ज्ञान को सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो अब वो जो विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं, तो विष्णु हर्षित कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान को सिमरण कर रहे हैं। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप। आपको पता है विष्णु जो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड, इसीलिए जो है वो जैसे दिखा रखा है कि इक्वालिटी ऑफ जेंडर। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। अब देखिए आया ना कि विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो, या सिर्फ बाप बनते हैं, या सिर्फ ब्रह्मा बाबा बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरण करते हैं वे ऐसे हर्षित रहते हैं। ये विष्णु का वास्तव में दिखा रखा है कि नर और नारी समान रीति से आत्मिक रूप से जो ज्ञान को धारण जितना करते हैं वो उतना हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरण करना। जो जितना ज्ञान को सिमरण करते हैं वे उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरण ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरण में चले जाते हैं कि और कहीं किस चीज का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, हम उसके सिमरण में चले जाते हैं। व्यर्थ सिमरण होता है तो ज्ञान का सिमरण नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरण में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे, व्यर्थ सिमरण होगा ही। तो हमेशा अगर हम ज्ञान में ही रमण करते रहे कि बाबा कैसा है, कि मैं आत्मा कितनी विशेष हूँ, हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, अगर हम इसी में ही सदैव रहें तो बाबा कहता है सदैव हर्षित रहोगे। ज्ञान सिमरन करने के लिए सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। अब बाबा बता रहे हैं कैसे। जैसे आजकल बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वे गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए भी छोड़ क्यों देते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं कि जब सिमरन करने से हर्षित रहते हैं और सिमरन करने के लिए चाहिए खजाना, तो बाबा ने तो बहुत दिया है। कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, ये तो होना नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं भाई या तो ज्ञान नहीं है पूरा, अवेलेबल नहीं है ज्ञान पूरा, और या अगर ज्ञान है पूरा तो फिर हर्षित क्यों नहीं रहते? तो ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं क्या? दुनिया की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं क्या? जैसे समझते हो ये बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो अब क्या? तो अब ज्ञान का सिमरण करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का एक वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का एक वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो ये भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो ये भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती है? तो बाबा कहते हैं कि जैसे पिछले 63 जन्म हमने 2500 वर्ष जो है ये देह के उसमें ही बिताए, तो इसीलिए जैसे कि वो देह की स्मृति बार बार आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि संगम का भी एक वर्ष कितने उसके बराबर है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ष हो गए हैं, संगम में भी हमें ज्ञान में चलते चलते भी। तो ये स्मृति भी नेचुरल रहनी चाहिए। जो नई बात व ताजी बात होती है वह तो और ही ज्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है ना। तो वह तो फिर भी पास्ट है। तो ये प्रेजेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता है? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी। तो ये बाबा कहते हैं कि आपका जो इमीडिएट पास्ट है, जो शिव बाबा के साथ चाहे हम जो मुरली सुनते हैं या जो हमें अनुभव होते हैं, तो उसके अंदर ही सदैव रमण करते रहे। ये इस मुरली का सार है। जैसे जब उससे भी कोई प्राप्ति सुखदाई नहीं होती है तो फिर याद क्यों करते हो? जब हमें पता है कि हमें दुनियादारी की बातें सिमरण करके समझ के कुछ मिलना तो है नहीं, तो फिर हम क्यों उसको याद करते हैं?
रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? ये भी समझते हो कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा ना। तो व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो तो इसको क्या कहा जाए? तो मतलब कहने का ये है कि आज से चलिए एक दिन के लिए, कल तक जब तक हम मिले, तो अभी हम कोई भी एक दिन जो है व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे। ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, जो भी हमारे अंदर आती है चीजें, वो नहीं करेंगे। निर्बलता, अगर ऐसा भी अगर हो जाता है अपने आप, तो निर्बलता, समझते हुए भी कर ना पावे, इसको कहा जाता है निर्बलता। अब तक निर्बल हो क्या? अथॉरिटी वाले की निशानी क्या होती है? उसमें विल पावर होती है, वह जो चाहे वह कर सकता है, करा सकता है, इसलिए कहा जाता है ये अथॉरिटी वाला है। तो बाप ने अथॉरिटी दी है, वह अभी प्राप्त नहीं की है क्या? कि शिव बाबा ने जो हमें तो अथॉरिटी दे दी है कि नई दुनिया के बच्चे स्थापना तुमने करनी है, तुम्हारे हस्त कमलों से नई दुनिया आएगी। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है, वह समझते भी ना कर पावे तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? ये भूल जाते हो कि मैं कौन। तो ये भूल जाते हैं। अच्छा, ये तो स्वयं की पोजीशन है ना, तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो? तो वास्तव में गीता में भी आप देखेंगे यही तो बताया हुआ है कि जैसे ही अर्जुन को पता याद आता था कि ये मेरे साथ कौन है, 17वें 18वें अध्याय में जब भगवान ने अपना वो साक्षात्कार कराया, तो उसके बाद उसको पूरी तरीके से सारे उसके संशय भी दूर हो गए। उससे पहले स्मृति विस्मृति होती थी। तो जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है, कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है, जैसे मेकअप जो करते हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी है। आप देखेंगे ये फॉरेन ऑथर्स ने काफी सारे उसके लिए लिखा हुआ है कि इंडिया में फैशन नाम की कोई चीज नहीं थी। ये तो फैशन जब बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, और फिर उन्होंने जैसे हमारी बुद्धि के अंदर ये डाला कि वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा अच्छी है, तो हम जैसे उनके पीछे भागने लग गए। तो हम जैसे उनके पीछे अंधाधुंध अंधाधुंध फैशन की रेस में आ गए। तो बाबा कह रहे भारतवासी अभी भी सतोगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर, आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम वेस्टर्न को पीछे पड़ रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, वेस्टर्न वाले वो छोड़ रहे हैं और हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे असुर बनाते जा रहे हैं अपने आप को। आप तो असलियत को नहीं भूलो, असलियत को भूलने से आसुरी संस्कार आते हैं। तो लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है, उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते हैं। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो, तो ये आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या आपके सामने आने की? तो बाबा कहते हैं अगर हम अपनी उस अथॉरिटी में रहें कि मैं कौन सी आत्मा हूं, जैसे आज बताया कि तुम भी विष्णु के स्वरूप हो, तो हम भी अपने आप को जब हम योग लगाएं तो अपने उस विष्णु स्वरूप में स्थित हो जाए। कि विष्णु का अर्थ होता है जिसके अंदर विष का अणु नहीं है, तो यानी संपूर्ण पवित्र आत्मा, वो है विष्णु। तो हम भी जब योग लगाएं तो उसी में टिके, तो हमारे सामने कोई संस्कार नहीं टिकेंगे। अपनी पोजीशन से उतरते क्यों हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो ये हम अपने अंदर जरूर धारण करें। ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार ही है हर्षित बने का। तो फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज को कब छोड़ा जाता है क्या? ये संगम की चीज अपनी चीज है ना। तो आप देखिए जब हम पूजा करते थे, जब विष्णु भगवान की जब हम पूजा करते थे, लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते थे, तो कभी हम सोचते थे कि हम ही ये विष्णु का स्वरूप बन जाएंगे? तो ये कितनी बड़ी एक, क्या बोला जाए, कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान कह रहा है कि स्वयं तुम स्वयं जो है विष्णु के स्वरूप हो, जैसे ऊपर बताया। तो अपने आप को हम योग लगा के बस इसी स्थिति में टिका दें कि मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ली है, तो अपनी चीज है दिव्य गुण, तो अपनी चीज को छोड़ देते हो। तो हम अपनी, जो हमारी अपनी चीज है, जो हमारे दिव्य संस्कार है, वो हम ना छोड़ें। संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है, हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालनी आती हैं, और बेहद का संभालना नहीं आता। हद को बिल्कुल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा है। अब यहाँ तक तो बताया, अब आगे दूसरी बात कि हद को बिल्कुल पीठ दे दी है या थोड़ा थोड़ा है, माना हद से हम मुक्त हो गए हैं या फिर अभी भी हम
जो हद की चीजें हैं वो हमारी बुद्धि में चलती रहती है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी है। फिर उनके सामने तो नहीं होंगे ना, वो एक खिलौना होता था कि जैसे वो रावण, छोटा सा एक खिलौना होता था राम रावण सीता का, तो रावण जैसे ही सीता के सामने आता था तो सीता, उसका जो टॉय था वो पलट जाता था, उसकी पीठ जो है वो रावण की तरफ हो जाती थी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही जितनी भी ये देह देह की दुनिया और उसके जितने संबंध है, ऐसे ही आपने उनको पीठ दे दी है, उनसे अपना मुख मोड़ लिया है, या अभी भी उसके अंदर ही मोह लगा रहता है कि फिर वहां जाकर कहेंगे क्या करें, अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है तो वह हद में नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। हद को विदाई दे दी कि अभी थोड़ी थोड़ी खातरी करेंगे, वही बताया कि जैसे हद को बिल्कुल विदाई दे दो। समझना चाहिए ये अलौकिक जन्म किसके प्रति है? हद के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ ये अलौकिक जन्म लिया तो वह कार्य नहीं किया तो क्या किया? ये जो हमारा जन्म है, अभी हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। दुनिया में बाकी किसी के पास लक्ष्य नहीं है। छोटे मोटे लक्ष्य होंगे, चलो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, मगर यहाँ तो हमारे पूरे ड्रामा की बात है, आत्मा के अस्तित्व की बात है, आत्मा के पाठ की बात है। तो इसलिए ये हमारा सबसे एक ही लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य, कि ये जो शिव बाबा अभी दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, हम भी उसमें मददगार बने। लोगों को कहते हो ना, बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे। ऐसे ही अपने से पूछो कि बेहद के बाप के, बेहद के बच्चे बन चुके हो, मान चुके हो, जान चुके हो, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे, तो अलौकिक जन्म क्या हुआ? बाबा कहते हैं अगर वो चीज कर्म में ही नहीं आई तो फिर क्या फायदा हुआ? हमारा जानना ना जानना एक बराबर हुआ। अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा हुआ? लौकिक कार्य में माना सिर्फ हम जॉब के पीछे ही लगे हुए हैं जी, सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा घर बन के खड़ा हो जाए, कि हमारे बच्चे खड़े हो जाएं, तो ये तो लौकिक है, ये तो हद का कार्य है। अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कर्तव्य करेंगे। तो अपने जन्म को जानो कि हमारा जन्म कैसा है, इस जन्म में हमने क्या करना है, और समय कौन सा चल रहा है। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। गैस के गुब्बारे माना कि यहाँ पे इतने ज्यादा फूल गए कि बस सब कुछ अभी करना है, और जब हवा निकली तो बिल्कुल ही बैठ गए। तो वह बहुत अच्छा फूलता है, उड़ता है, लेकिन टेम्परेरी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं हो ना। अच्छा तो ऐसा ना हो कि बाबा कहते हैं कि बाबा ने जोश दिला दिया कि अभी सब कुछ करना है तो बेध्यानी में करे, ऐसे नहीं। चलिए, थोड़ा समय रह गया है, बाकी थोड़ी देर बाबा पे